आशीषों के लिए धन्यवाद है, तू हम सबका साथ था। अभी पिता जो भी कुछ हम तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, हमें मदद कर ताकि हम उस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके और हम तेरे नज़दीक आ सके। सबों को मनों को खोल ताकि तेरा वचन को सब कोई अपने मनों में रख सके। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। छोटा सा मैंने जो तैयार किया हूँ, तैयार तो नहीं कहना चाहिए, एक दो बार देखा हूँ, और उसका शीर्षक है हाउ टू गेट योर प्रेयर आंसर्ड। ये मेरा शीर्षक है इन इंग्लिश में, हाउ टू गेट योर प्रेयर आंसर्ड। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, और बहुत बार हमारा प्रार्थना अनसुनी हो जाता है। बहुत से कारण हो सकता है इसके लिए। परमेश्वर तो कहता है मांगो और हम तुम्हें देंगे, जो भी कुछ मांगो मैं दूंगा। इसका मतलब नहीं होता है जो भी कुछ का मतलब कुछ भी, बट जब भी हम ज़रूरत में रहते हैं, नीड में रहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और मैं उसका गवाही हूँ। अभी अभी मैंने कहा, डियर गॉड मेक मी योर सर्वेंट, मेक मी योर वर्कर। उन्होंने मुझे बनाया। तो इस तरह सबों का प्रार्थना को सुनता। भाई और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, आपके मन में, दिल में कोई खोट कपट नहीं है और प्रार्थना करते हैं घुटने में आकर के परमेश्वर का सामने में, तो बहुत सारे गवाही है, बहुत सारे उदाहरण है, हम पाते हैं, बाइबल में भी पाते हैं, और दुनियादारी के लोग भी बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का जवाब दिया। कहता वी मस्ट प्रे टू द फादर, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू प्रे। आज़ाया 59 का 1 और 2 में बताता है। आइए कोई पढ़ के देखिए, एक दो ज़्यादा पता नहीं पढ़ेंगे, 4-5 तो है मेरे पास, लेकिन एक दो पढ़ के सुनेंगे। आज़ाया 59 1 से 2 कोई पढ़ के सुनाए, क्यों हमें परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करना चाहिए। जल्दी से कोई पढ़ दीजिएगा प्लीज़, अपना बाइबल खुला रखिएगा। मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ तो टाइम लगेगा खोलने में, इसलिए आप लोग ज़रा हेल्प करिएगा। थोड़ा देर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और 5 से 10 मिनट उसके बाद हो जाएगा। आइज़ाया 59 1 and 2 है ना। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, तुम्हारे पापों के कारण। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर आँख अंधा नहीं है कि वो देख नहीं सकता, सब कुछ वो कर सकता है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पर शर्त एक ही है कि हम अधर्म ना रहे, हम अपने आप को पवित्र मानकर, पवित्र बनकर परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के साथ विनती करें, तब जाकर के परमेश्वर हमारा विनती को सुनता है। और एक वचन कोई पढ़ेंगे, देखेंगे रेवलेशन में क्या बताता है। रेवलेशन आने की प्रकाशित वाक्य 22 का 4 में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 के 4। प्रकाशित वाक्य 22 का 4। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। देखिए, हम लोग का नाम उनका माथों पर लिखा होगा, है कि नहीं? नहीं, वो गॉड का नाम हमारे माथे पर लिखा होगा, क्योंकि हम उनका मुंह को देखेंगे। किसका मुंह को? परमेश्वर को आमने सामने से देखेंगे, और परमेश्वर का जो नाम है विल बी रिटन ऑन आवर फोरहेड्स। दैट इज अ वंडरफुल ब्लेसिंग दैट गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस। लास्ट वाला पढ़ेंगे इस संदर्भ में, और वो है जॉन 17 का 1, यूहन्ना 17 का 1। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। यूहन्ना 17 का 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरा महिमा करे। हाँ, देखिए यहाँ यीशु मसीह के बारे में उदाहरण दिया है कि यीशु मसीह खुद पिता की ओर देख करके प्रार्थना करता है। वो तो खुद ही परमेश्वर था, वो अपने आप चाहता तो पिता के पास जाने की जरूरत नहीं था, पिता को पुकार करने की जरूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने जरूरी समझा, और इसीलिए कहा कि घड़ी आ गया है, अपना पुत्र का क्या कर? महिमा कर। महिमा कर मतलब
आई कमिट माई लाइफ इन योर हैंड्स नाउ। जब तक जी नहीं उठूंगा तब तक मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। तो भाई और बहनों, बहुत जरूरी है कि वी मस्ट प्रे इन द नेम ऑफ द फादर। परमेश्वर का नाम से हमें प्रार्थना करता है। फिर हम दूसरी चीज देखेंगे, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। एक्सक्यूज मी, हमें यीशु मसीह का नाम से भी प्रार्थना करना है। आइए हम देखते हैं जॉन 14 का 6 से 6 का 1 में, सॉरी अच्छा, यूहन्ना 14 13 14 में देखेंगे। यूहन्ना 14 13 14 14 का 13 और 14। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर हम सबको समझाया गया है। भाई और बहनों, बहुत बार हम लोग गलत तरीका से गलत चीज़ को गलत समय पर मांगते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है और फिर हम निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। बहुत बार हम मंडली को आने छोड़ देते हैं। बहुत बार मंडली के लोगों के साथ वाद विवाद से हम चर्च नहीं आते हैं। इस मंडली का अभी तक तो 2 घटना हम लोग के सामने में है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ऐसा होता है जब कि हम बिना सोचे समझे अपना व्यवहार के चलते लोगों के लिए ठेस का कारण बनते हैं, या वो हम लोग के लिए कारण बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सही आदमी से सही टाइम पर सही चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से ढेर सारा आशीष प्राप्त करें। और एक है पहला यूहन्ना 1 का 9 में, देखिए तो पहला यूहन्ना 1 का 9, और 2-4 से पदस्थल लिखा हुआ, लेकिन सब नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्द मैं छोड़ दूंगा, बस थोड़ा देरी और। पहला यूहन्ना 1 का 9, इसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, देखिए पहला कार्य क्या है? मानने होगा। लेकिन आजकल दुनिया में कोई अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद अपना घर में देखता हूँ, रात दिन हम लोग के साथ होते रहता है ये चीज़। गलती किसी और का कि बात सुनने पड़ता है किसी और का। तो इस तरह से हम अपना परिवार में देखते हैं खुद, तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या होता है, मेरे जीवन में भी क्या हुआ है, कैसे कैसे कितने लोगों ने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, जब मेरा कोई कसूर नहीं था। तो इस प्रकार से देखिए क्या कहता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 के 9 में, अगर हम अपने पापों को मान लें, यू एक्सेप्ट दैट यू आर ए सिनर, यू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन द मिस्टेक, देन ओनली गॉड इज गोइंग टू आंसर यू। तभी जाके परमेश्वर आपका विनती को सुनेगा और जो भी कुछ उसके नाम से आप मांगोगे वो आपके लिए करेगा। ये कंडीशन है भाई और बहनों। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो सब कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, किस विषय में करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही आदमी के पास सही समय पर सही चीज़ के लिए मांगें। अब हम तीसरा चीज़ देखेंगे। पहला तो हो गया प्रे टू द फादर, दूसरा हो गया प्रे टू जीसस। अब एक ही व्यक्ति छूट गया है, प्रे थ्रू द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा के थ्रू भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, वो भी गॉड के बराबर ही है। दे आर वन इन पर्पस, एक उद्देश्य में वो लोग एक बराबर है। और हमें खुशी मनाना चाहिए भाई बहनों, जितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, जितना ज़्यादा गॉड हमारे साथ नहीं है, इन 24 घंटा 24/7 पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसीलिए हमें ज़्यादा समय पवित्र आत्मा को देना चाहिए, ज़्यादा प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा के थ्रू करना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं रोमी 8:26 और 27 क्या लिखा हुआ है। रोमी 8 का 26 और 27। रोमी 8 का 26 और 27 लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है
कि आत्मा की मनसा क्या है, हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, देखिए कितना हमें मदद करता है पवित्र आत्मा। दैट्स वाई गॉड हैज गिवन, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया है। स्वर्ग ले जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि तुम लोग व्याकुल मत हो, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सेंड यू द कंफर्टर। हमें जो सांत्वना देगा मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। और भाई और बहनों, कितने आश्चर्य की बात है, किस तरह से पवित्र आत्मा आया। एक छोटी सी जीव के रूप में, आग का जीव के रूप में एक आया कि पूरा घर भर गया था। छोटी सी टंग के बराबर में जो फायर जो आया, आत्मा जब आया उस कोठी में, एक था कि अनेक था? अनेक था। और पवित्र आत्मा का गिनती नहीं है। देयर इज नो काउंट ऑफ हाउ मेनी होली स्पिरिट्स आर देयर। एवरीवन हैज होली स्पिरिट्स, एवरीवन इज गिवन असाइन्ड अ होली स्पिरिट। तो देखिए कितना अच्छा सहायक है। यीशु मसीह जितना नहीं कर सका अपने आप इस दुनिया में रह करके, वो तो हर व्यक्ति के साथ नहीं था। इन पवित्र आत्मा भी हम लोग का हर एक के साथ है। जहाँ भी जाते हैं वो जाता है, हमारे मनों में अच्छा बुरा का ज्ञान डालता है। और डिपेंड करता है हम किसको चुनते हैं। जब हम सही चीज़ को नहीं चुनते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। द होली स्पिरिट बिकम सैड, बहुत दुख लगता है। और जब हम पवित्र आत्मा के बात के अनुसार चलते हैं, चुनते हैं, तो देयर इज रिजॉइसिंग इन हेवन, कहते हैं, स्वर्ग में आनंदित होता है। इस प्रकार का हमें पवित्र आत्मा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा को भी हमें अपना प्रार्थना में इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है प्रे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। हमारा अपना इच्छा के अनुसार नहीं प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर कैसा चाहता है हम प्रार्थना करें, किस तरीका से प्रार्थना करें, वैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम देखते हैं जॉन 15:4-7, यूहन्ना 15:4 के साथ में देखेंगे। एक ही पदस्थल देखेंगे, यूहन्ना 15:4-7। यूहन्ना 15:4-7। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई, कितना अच्छी बात भाई और बहनों, कितना सुंदर, कितने अच्छे अच्छे वर्णन किए गए हैं कि व्हेन वी आर इन गॉड लाइक ए ट्री एंड ब्रांच एग्जाम्पल। पेड़ और उसका टहनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब टहनी कट जाती है तो बेकार हो जाता है, आग में हम लोग जला देते हैं। लेकिन जब तक टहनी उस वृक्ष में लगा रहता है तो कितने सुंदर सुंदर फल देते हैं। आजकल आम का पेड़ में जब आप देखेंगे कितने बड़े बड़े आम लटका हुआ है। रोड में एक आम का पेड़ है, मैं जाता हूँ उधर तो रोज़ देखता हूँ इतने बड़े बड़े आम फला हुआ है। क्यों फला हुआ है? क्योंकि वो डाल पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। जिस घड़ी वो पेड़ को डाल को काट देंगे, आज सुबह मेरे सजना का एक गाछ था, बहुत लंबा हो गया था, आंधी तूफान आया, गिर गया, मैंने सुबह काट दिया उसको। एनीवे, मेरा क्या कहने का मतलब है, अब वो तो बेकार हो गया, अब तो फल नहीं देगा, ना ही मुझे सजना मिलेगा उससे, क्योंकि मैंने काट दिया। लेकिन जब तक हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं तब तक हम ढेर सारी उम्मीद लगा सकते हैं। जो भी कुछ आप प्रार्थना से मांगेंगे, हम लोग ने प्रार्थना किए, मेरी वाइफ और मैं मिलकर के जब नक्सलबाड़ी आए प्रार्थना किए, और एक एक करके आशीष मिलते गए भाई और बहनों। और इतना आशीष मिले कि छोटा सा स्कूल चार्ज देते समय 20 लाख रुपया, फलाकटा में आज तक नहीं छोड़ा होगा कोई प्रिंसिपल उतना रुपया, मैं छोड़ के आया। ये सब क्या है? आशीष है। मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग सोचेंगे ये मिस्टर दास बहुत यह है, अपना डिंग मारता है। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बार ना लोग गलत सुन करके उसी में रह जाता है और सोचता है यही हकीकत है। तो मैं चाह रहा था ये जो गलत फहमी है दूर करना है। आई डिडंट वांट दैट पीपल शुड बी इग्नोरेंट। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हम सबको कहता है, जब तक हम परमेश्वर में जुड़े रहते हैं
हम जो कुछ मांगेंगे हमारे लिए होगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल until we are united with God. The very moment we are cut off, बहुत से एग्जाम्पल दिया गया है बाइबल में. क्या किया जोना ने? अपने आप को बुद्धिमान समझा. उसने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अपना इच्छा करूंगा. परमेश्वर का वचन नहीं सुना, चला गया किसी और. देखे कितना तकलीफ हुआ, मरते मरते बचा. See, so that's what happens when we don't stay with God, when we are not united with God. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहते हैं तो हमारे सामने ढेर सारे विपत्तियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और यही प्रॉब्लम सोच करके हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं. आइए हम परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहें. और एक चीज है, प्रे इन फेथ. जब हम प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? विश्वास के साथ. कैसे करना चाहिए? विश्वास के साथ. आइए पढ़िए मार्क 11:24. मार्कुस का 11:24 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं. मरकुस 11:24. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. हाँ, देखिए, बिलीविंग, प्रे इन फेथ. विश्वास के द्वारा मांगिए भाई और बहनों. सिर्फ मांगिए मत, विश्वास करिए कि वो चीज होगा. परंतु ऐसा भी मत मांगिए कि मेरे लिए एक हवाई जहाज भेज दो ताकि मैं घूम सकूं, पूरा वर्ल्ड टूर ले सकूं. नहीं, जो चीज की जरूरत है आपके जीवन में, पढ़ाई में कमजोर हैं तो मांगिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान. परमेश्वर आपको देगा. मैं बचपन में बताया ना, मैं तो एक अनपढ़ का परिवार से पैदा हुआ हूँ. इन भाई और बहनों कभी मैं फेल नहीं हुआ जिंदगी में. मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, मैं कभी चीटिंग नहीं किया जिंदगी में. फालागढ़ में हमने 6-7 साल लगाया. क्लास 6 से लेकर 10वीं पास किया. मैंने कभी चीटिंग नहीं किया. कॉलेज में मैं 5-7 साल लगाया, कभी चीटिंग नहीं किया. क्योंकि मेरे मन में एक ख्याल आता था, मैं अगर चीटिंग कर लूँगा तो मेरा 1 साल का मेहनत बर्बाद हो गया. क्या फ़ायदा मेरा 1 साल पढ़ाई का अगर मैं चीटिंग करूँगा. मैं यहाँ पुलपिट में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन मेरे दिल में कोई खोट नहीं है. मैंने कभी ज़िंदगी में चीटिंग करके नहीं पास किया. मैं मास्टर्स किया. मास्टर्स करने में भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ है. मैं बता देता हूँ 2 मिनट में. हम लोग का जब सेकंड पेपर था, पहला पेपर जब आया फर्स्ट ईयर का, वो शनिवार नहीं था. दूसरा पेपर जब आया शनिवार को पड़ गया. हम लोग 4 जन थे एडवेंटिस्ट लोग जो लोग लिख रहे थे. हम लोग VC के पास गए, बोले सर जी हम लोग इस एग्ज़ाम को नहीं लिख सकेंगे, इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज द टाइमिंग. आप शनिवार रात को दे दीजिए, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग लिख देंगे, या 6 बजे से 7 बजे तक जितना टाइम लगेगा. यार नहीं तो संडे का दिन रख दीजिए. बोला नहीं, तुम चारों के लिए हम लोग ये बदल नहीं सकते हैं, इसलिए सॉरी. हम लोग दुखी मन होकर के चले आए, लेकिन हम लोग प्रार्थना किए. वी प्रेड. परमेश्वर ने एक मिरेकल किया. बाराबंकी बोल के जगह है, वहीं लखनऊ फैजाबाद के बगल में एक बाराबंकी नाम का एक जगह है. वहाँ के स्टूडेंट्स लोग सेकंड ईयर का पेपर जब लिख रहा था, चीटिंग में पकड़ा गया तो सारा पेपर कैंसिल कर दिया यूनिवर्सिटी ने. और VC ने हम लोग को सबको एक चिट्ठी लिखा कि तुम लोग ने जो रिक्वेस्ट किया था कि वो पेपर कैंसिल हो गया है, अभी वो परीक्षा इस तारीख को होगा, इस दिन में. तुम लोग चाहे तो दोबारा फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो और परीक्षा लिख सकते हो. देखिए क्या बिना मांगे, देखिए परमेश्वर ने हम सब के लिए कैसा उपाय कर दिया. हम लोग सब कोई 4 जन लिखे, सारों जन पास हुए. MA इन इंग्लिश लिटरेचर. कभी व्यवहार नहीं किया, मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाया. एनीवे डिग्री तो था मेरे पास, MA इन इंग्लिश लिटरेचर. सोचिए तो ये क्या है? बिलीविंग दैट यू विल रिसीव. मन में प्रार्थना करिए ताकि विश्वास के द्वारा तो आपके सब कुछ दिया जाएगा. फेथ इज बिलीविंग गॉड विल डू व्हाट ही सेज. विश्वास क्या चीज है? विश्वास वो चीज है कि आप मन में विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके लिए अवश्य करेगा, और वो करेगा. परमेश्वर कभी झूठा नहीं है. परमेश्वर झूठा नहीं है. वो जो कहता है वो करता है. What God says, He does.
और एक चीज देखेंगे, 2 चीज और रह गया है, फिर हम लोग अंत करेंगे। प्रे विदाउट सीजिंग। कैसा प्रार्थना करना है? विदाउट सीजिंग, रुकावट के बिना। मेरा दामाद है, आप लोग मत बोल दीजिएगा, फिर हमारा घर में युद्ध होगा। जब वो प्रार्थना करता है 10 से 15 मिनट लगाता है। मैं कभी कभी घड़ी देखता हूँ। हम तो 1-2 मिनट में प्रार्थना कर लेते हैं, जो जरूरी है वही चीज़ हम प्रार्थना करते हैं। हम लंबा चौड़ा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु, ये वो दुनिया भर का वर्णन घंटों भर मैं नहीं करता हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु मसीह कौन है, इसलिए। लेकिन जब मेरा दामाद प्रार्थना करता है, बाप रे, इतना वर्णन, 5-7 मिनट तो परमेश्वर का बड़ाई करने में लगा देते हैं। उसके बाद जो चीज़ जरूरी होता है उसका करता है। लेकिन यहाँ कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, मतलब बिना रुकावट का। इसका मतलब नहीं है कि घंटों भर आप प्रार्थना करिए। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज नथिंग बट ओपनिंग योर हार्ट टू गॉड। प्रार्थना क्या है? अपना दिल को परमेश्वर के सामने में खोल के रख रहे हैं। बी परफेक्ट, शुद्ध बनिए, कोई कुछ मत, छल कपट मत करिए परमेश्वर के साथ। यही है प्रार्थना। लेट गॉड नो व्हाट इज योर डिजायर ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर को जानने दीजिए आपका दिल का इच्छा क्या है। इसी को बोलते हैं प्रे विदाउट सीजिंग। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक दो का एग्जाम्पल दिया गया है। जेनेसिस 25:21 में पढ़िए तो क्या दिया गया है? आइजक के बारे में कुछ दिया है। आ, 25 का 21। 25 का 21 इसमें लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। देखिए यहाँ हमारा एग्जाम्पल है आइजक के बारे में। आइजक ने प्रार्थना किया, गॉड हर्ड हिज प्रेयर। और सिर्फ वो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर डैनियल के बारे में दिया हुआ है, 3 बार प्रार्थना करता था। यहाँ पर जेकब के बारे में दिया हुआ है, वो प्रार्थना करता था। हन्ना के बारे में दिया गया है कि वो प्रार्थना करती थी। जितने लोग ने प्रार्थना किया भाई और बहनों, सबों का प्रार्थना स्वीकार हुआ परमेश्वर के सामने में। परमेश्वर ने उनके वचन प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया, उसका जवाब दिया। जो चीज वो मांगता था उसे मिला। नेक्स्ट चीज हम बताने चाहते हैं, डोंट होल्ड इनिक्विटी इन योर हार्ट, पुट सिन अवे। अगर हमारे अपने दिल में किसी के प्रति या कोई चीज के प्रति पाप को छुपाए रखेंगे और दबाए रखेंगे, तो भाई और बहनों जितना भी प्रार्थना करिए, 1 घंटा क्या, सप्ताह भर भी प्रार्थना करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। देयर विल बी नो यूज, बिकॉज यू हैव केप्ट द सिन इन योर हार्ट। रिमेंबर द इजराइलाइट्स, वो लोग छोटा सा शहर आए, तो जितने गए थे लेकिन हार के आए, क्योंकि एकन ने पाप को अपना दिल में क्या किया था? छुपा के रखा था। एकन नाम का व्यक्ति, उन्होंने पाप को अपना दिल में छुपा के रखा था। इतना बड़ा डिफीट इजराइल को मिला। इसलिए हमको कभी भी अपने दिलों में कोई भी प्रकार छल कपट, कोई भी चीज किसी के प्रति नहीं रखना है। लेट आवर हार्ट बी एन ओपन बुक। परमेश्वर को पढ़ने दीजिए आपका दिल को, किताब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉड इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, इनफैक्ट गॉड विल ब्लेस यू। जब परमेश्वर आपका दिल, खुला दिल को पढ़ेंगे तो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे बल्कि आशीष देंगे। शुरू में मैंने आपको बताया, मेरा दिल एक खुला किताब था, मैं कभी किसी चीज को कोई चीज छुपाया नहीं, परमेश्वर के सामने में सब रखा। और देखिए एक के बाद आप भी आश्चर्य करेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। कभी कभी लोग मुझे मैजिशियन कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का धारणा है कि मिस्टर दास को इतना पैसा मिला बाहर से कि उन्होंने स्कूल को भी बनाया, अपना घर भी बनाया, क्या क्या सोच सकता है। सोचने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है हकीकत क्या है। जैसे मैंने कहा, पैसा कहीं से नहीं आया, वो तो हम लोग अपना इकोनॉमिक तरीका से स्कूल चलाए और जो पैसा बचा हमने इस्तेमाल किए, कोई पैसा नहीं दिया। और ना ही मैं एक मैजिशियन हूँ कि वहाँ भी उतना 3-3 मंजिला 4 बिल्डिंग खड़ा कर दूं और अपना घर भी बना लूँ, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, भले बाइबल कहती है
कि तुम बैल को जब धान को दौनी करता तो मुंह मत बनो, उसको भी थोड़ा मजदूरी मिलने दो। हो सकता है मुझे भी परमेश्वर ने कुछ मजदूरी दिया हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं एक परफेक्ट व्यक्ति हूँ, लेकिन ऐसा लोग का सोचना कि मैं एक मैजिशियन हूँ, ऐसा ऐसा मैजिक कर सकता हूँ, ये गलत धारणा है। मेरा दिल एक खुला किताब है, जो लोग मुझे जानता है वो पहचानता है कि सुदन दास कैसा व्यक्ति है। आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ कहता है इफ आई रिगार्ड हेट और सिन इन माई हार्ट गॉड विल नॉट हियर। अभी लास्ट चीज हम लोग देखेंगे भाइयों और बहनों, वो है ओबे गॉड्स वर्ड, तभी जाके आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हमारा शीर्षक था, क्या था हम लोग का शीर्षक? हाउ टू गेट योर प्रेयर आंसर्ड, आपका प्रार्थना का किस तरह जवाब मिलेगा। और लास्ट चीज जो हम आपको बताने चाह रहे हैं, ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करिए, उसके अनुसार चलिए, उसको मानिए, तभी जाकर के आपको आशीष मिलेगा, आपका जब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 28 का 9, नीति वचन 28:9। नीति वचन 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ देखिए, उसका प्रार्थना क्या ठहरती है? दिली, मतलब इट इज़ नॉट आंसर्ड, है ना। वर्ड का मतलब क्या नहीं मालूम, लेकिन उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। जो अपना कान को परमेश्वर का वचन से मोड़ लेता है, हटा लेता है, वैसा व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। इंग्लिश में कहता है ही दैट टर्नथ अवे फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड डज नॉट आंसर। आइए एक चीज और पढ़े हम लोग, दो पदस्थ लास्ट पढ़े और बंद करेंगे। पहला यूहन्ना 3:22 पढ़िए मैडम, पहला यूहन्ना 3:22। पहला यूहन्ना 3:22 इसमें लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। हाँ देखिए कितना अच्छा लिखा है, when we pray what pleases God that he does to us। अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हमारा प्रार्थना को पसंद होता है, तो वो जो भी हम मांगते हैं उस प्रार्थना के द्वारा वो हमारे लिए करता है। आखिरी में इब्रानी की हिब्रू 11:5, इब्रानी ना, हिब्रू को इब्रानी बोलते हैं, 11:5। इब्रानियों 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ कितना अच्छा गवाही भाई और बहनों, इनॉक, हनोक, इतना परमेश्वर को प्रसन्न किया कि परमेश्वर ने कहा कि हे हनोक, तू तो मेरे घर के नजदीक हो, चलो ऊपर आ जाओ, जरूरत नहीं तुम्हें वापस जाने का। दैट मच फेथ ही हैड ऑन गॉड। उस समय कैसा जमाना था, पापी दुनिया था, पाप से भरा हुआ था। उसके बाद ही आप जानते हैं फ्लड आया, लेकिन इतने पापों के बीच में भी एक इतना नेक व्यक्ति, एक सिद्ध व्यक्ति मिला जिसका नाम हनोक था, और उसका विश्वास ने उसे उधार दिया। भाई और बहनों, आज भी अगर आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने में कबूल लेते हैं, उसका क्षमा मांगते हैं, तो आपके साथ भी एक से एक चमत्कार होगा, आपके जीवन में भी एक से एक चमत्कार होगा। कोई आपको इस परमेश्वर का आशीष से वंचित नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मदद करे, और हमें माफ़ करिए अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया अपने बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हम नहीं चाहते हैं कि लोग गलत फहमी रखें मिस्टर दास के बारे में, इसीलिए आई एम सॉरी। बट एनीवे, प्रेज द लॉर्ड दैट ही विल ब्लेस ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और मदद करे और अगुवाई करे। परमेश्वर का आशीष हो।